राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि तो मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि महर्षि भृगु भार्गवी को लेकर घर आ जाते हैं और तभी भार्गवी की माँ कहती है, क्या हुआ, आप इतने क्रोधित क्यों हैं? और भार्गवी, तुम रो क्यों रही हो पुत्री? और फिर महर्षि भृगु कहते हैं, मैं अपनी मूर्खता पर ही क्रोधित हूँ। और भार्गवी भी अपनी मूर्खता की वजह से रो रही है और कहते हैं, ऋषि भृगु, भार्गवी से मैं तुम्हारे प्रेम में अंधा हो गया था, किंतु अब मेरे नेत्र खुल चुके हैं, सत्य जान चुका हूँ मैं। और फिर भार्गवी की माँ कहती है, हुआ क्या है, कुछ बताइए तो। और फिर महर्षि भृगु भार्गवी से पूछते हैं, बताओ मुझे, प्रेम करती हो ना श्रीनिवास से? और भार्गवी कुछ नहीं बोल रही होती है और फिर ऋषि भृगु कहते हैं, उत्तर दो। और फिर भार्गवी कहती है, हाँ। और फिर ऋषि भृगु पूछते हैं, क्या वो भी तुमसे प्रेम करता है? और फिर भार्गवी कहती है, हाँ। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमारी पद्मावती अत्यंत ही रो रही होती हैं, उनके नेत्रों से आंसू निकल रहे होते हैं। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, राजकुमारी पद्मावती, मैं जानता था कि आप मुझसे असीम प्रेम करती हैं और आपका हृदय मैं कभी दुखाना नहीं चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि आपको कभी दुख पहुँचे और कदाचित इसीलिए मैं आपसे कभी सत्य कह ही नहीं पाया राजकुमारी, परंतु आज कहना आवश्यक है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमारी पद्मावती कहती है श्रीनिवास से एक और कहते हो कि तुम मुझे दुख नहीं पहुंचाना चाहते और दूसरी ओर कहते हो कि तुम मुझसे प्रेम नहीं करते। क्यों श्रीनिवास, क्या मैं तुम्हें इतनी बुरी लगती हूँ कि तुम मुझे अपने प्रेम के योग्य नहीं समझते? और फिर श्रीनिवास कहते हैं, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कोई व्यक्ति यदि किसी को प्रेम के योग्य नहीं समझता ना, तो वो प्रेम का नाम लेने योग्य नहीं है और आप बुरी तो कदापि नहीं है। और कहते हैं आगे श्रीनिवास, सत्य कहूँ तो आपसे शुद्ध हृदय तो मैंने आज तक कभी किसी का नहीं देखा। और कहते हैं, किंतु जहाँ प्रेम की बात आती है ना राजकुमारी, प्रेम दोनों ओर से होना चाहिए। बस एक ओर से यदि प्रेम हो ना, तो एक झोली में प्रेम आता है और दूसरी झोली में मात्र निराशा आती है, और ये मैं आपके लिए नहीं चाहता। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि महर्षि भृगु भार्गवी से कहते हैं, सत्य है ये, यदि वो तुमसे प्रेम करता तो इस तरह स्वयंवर की भरी सभा से पद्मावती का हरण करके नहीं ले जाता श्रीनिवास। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, राजकुमारी पद्मावती श्रीनिवास से कहती हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम ही नहीं करते तो मुझे यहाँ लाए ही क्यों श्रीनिवास, चलने देते मेरा स्वयंवर जैसे चल रहा था। और फिर कहती हैं आगे राजकुमारी पद्मावती श्रीनिवास से, मैं चाहे किससे भी विवाह करती, तुम्हें क्या? और फिर श्रीनिवास बताते हैं राजकुमारी को, इस स्वयंवर में जो भी प्रतिभागी थे उनमें से किसी के साथ भी आप विवाह कर लेती तो वो आपसे प्रेम नहीं करता। और बताते हैं श्रीनिवास, ऐसा कोई भी प्रतिभागी वहाँ नहीं था राजकुमारी जो आपसे प्रेम करता, वो बस आपको एक विजयी चिन्ह के रूप में देखता और प्रेम वो नहीं है जो विजयी से मिले नहीं। और फिर आगे श्रीनिवास बताते हैं राजकुमारी पद्मावती को, स्वयं को हार कर जो मिलता है वो प्रेम है, वो मैं आपके लिए चाहता हूँ। आगे जाकर आप भी उस व्यक्ति से प्रेम नहीं कर पाती और आपका समस्त जीवन एक शून्यता में चला जाता, इसीलिए ये मुझे करना पड़ा। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि श्रीनिवास बताते हैं राजकुमारी पद्मावती को, इसीलिए मैं आपको वहाँ से लेकर आया, आपको बचाने के लिए, ताकि आपको समय मिले, तब तक जब तक आप ऐसे व्यक्ति को ना चुनो जो आपको प्रिय है, जिससे आप प्रेम कर सको। और राजकुमारी पद्मावती श्रीनिवास की बात सुन रही होती हैं और अत्यंत दुखी होती हैं और नेत्रों से आंसू भी आ रहे होते हैं। श्रीनिवास आगे कहते हैं, बस इसीलिए किसी को ना चुनो कि स्वयंवर हो रहा है। और कहते हैं, यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं आपसे प्रेम नहीं करता तो मुझे ये सब करना नहीं चाहिए था, तो आपको स्मरण कराता हूँ। और फिर श्रीनिवास बताते हैं राजकुमारी पद्मावती को, हमारा मित्रता का संबंध है राजकुमारी, गुरु शिष्य का नाता है हमारा, आपका सम्मान करता हूँ, हृदय से सम्मान करता हूँ आपका, और उसके चलते जो मुझे उचित लगा
वही मैंने किया है। और ये सारे कृत्य के पीछे मात्र एक ही भावना थी, और वो ये है कि आप सदैव जीवन भर प्रसन्न रहो राजकुमारी, और कुछ नहीं। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमारी पद्मावती कहती है, मुझे भी यही लगता था श्रीनिवास, तुम्हें मेरी चिंता है, किंतु जितना दुख जितनी पीड़ा तुमने मुझे पहुंचाई है ना, उतनी किसी ने कभी नहीं पहुंचाई। और कहती है आगे राजकुमारी पद्मावती, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। यदि मुझे विवाह करना है तो मैं तुम्ही से करूंगी, नेता और किसी से नहीं करूंगी, और कदापि नहीं करूंगी। और इसी क्षण में जाकर पिताश्री से ये सब कुछ कह दूंगी। तभी श्रीनिवास ये सब सुनकर कहते हैं नहीं, और कहती है राजकुमारी पद्मावती, तुम्हें मेरी चिंता नहीं है ना, मुझसे प्रेम नहीं है ना, तो ठीक है, अब जो कुछ भी करना है वो मैं स्वयं करूंगी। और फिर श्रीनिवास कहते हैं नहीं राजकुमारी, और राजकुमारी पद्मावती चली जाती हैं। और कहते हैं श्रीनिवास, मैं कैसे समझाऊं तुम्हें पद्मावती, कैसे समझाऊं कि श्रीनिवास के हृदय में मात्र श्री का निवास है और किसी का नहीं। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि महर्षि भृगु भार्गवी से कहते हैं, मुझे ऐसा लगा था कि तुम अपने बाबा से प्रेम करती हो, मेरी इच्छा के विरुद्ध कभी नहीं जाओगी तुम, किंतु इतना बड़ा सत्य तुमने अपने बाबा से छुपाया इतने दिनों तक, क्यों भार्गवी क्यों? और कहते हैं महर्षि भृगु भार्गवी से, क्या तुम भी श्रीनिवास के प्रेम में इतनी अंधी हो गई थी कि तुम्हें समझ में ही नहीं आया कि आज तक श्रीनिवास जो करता आया है वो सब उसकी सोची समझी चाल थी। और फिर बताते हैं भार्गवी को महर्षि भृगु, हाँ भार्गवी, उसका वेंकटगिरी में कार्य करना, मेरे हृदय में अपना स्थान बनाना, क्योंकि वो भली भांति जानता था कि मैं राजा आकाश का राजपुरोहित हूँ, हमारे राजघराने से अच्छे संबंध हैं, इसीलिए उसने मेरे द्वारा अपने संबंध बनाए राजा आकाश और उनकी पुत्री पद्मावती से। और धीरे धीरे वो राजकुमारी पद्मावती को नृत्य सिखाने लगा, और जिसके परिणाम स्वरूप राजकुमारी पद्मावती उसके प्रेम जाल में फंस गईं, और यही तो चाहता था वो। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि महर्षि भृगु भार्गवी से कहते हैं, श्रीनिवास सदैव से एक राजा की पुत्री से विवाह करना चाहता था, और वही किया उसने, इसीलिए आज उसने भरी सभा से राजकुमारी पद्मावती का हरण कर लिया। और बताते हैं भार्गवी को कि हम कुछ नहीं कर पाए, बस देखते ही रह गए। और फिर भार्गवी अत्यंत दुखी होती है सुनकर, और कहती है महर्षि भृगु से, बाबा आप जैसा सोच रहे हैं वैसा वो नहीं है श्रीनिवास। और फिर तभी महर्षि भृगु कहते हैं, वैसा ही है वो, मुझसे भी उसे पहचानने में भूल हुई थी। और कहते हैं भार्गवी से, किंतु अब मैं उसे भली भांति पहचान चुका हूँ, इससे पूर्व कि वो यहाँ आकर कोई नया नाटक करे, मैं आज रात्रि ही तुम्हारा विवाह राजकुमार बासु से करवा दूंगा। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि भार्गवी अत्यंत दुखी हो जाती है सुनकर कि बाबा आज रात्रि ही राजकुमार बासु से मेरा विवाह करवा देंगे। और श्रीनिवास भी भार्गवी को स्मरण कर रहे होते हैं, और उनके नेत्रों से आंसू निकल रहे होते हैं, और नदी में अपनी और भार्गवी की छवि देख रहे होते हैं, और उनके नेत्रों से आंसू चूता है, और उनकी नदी से छवि मिट जाती है। और कहते हैं, इस छवि को भार्गवी मैंने अपने नेत्रों में बसा लिया है, क्योंकि इसके आगे जो होने वाला है वो हमारी सबसे बड़ी परीक्षा सिद्ध होगी, और तब यही छवि मुझे प्रेरणा देगी। और फिर आगे आप लोग देखेंगे श्रीनिवास कहते हैं, अब हमारी प्रेम कहानी का नया अध्याय प्रारंभ होगा, एक ऐसा अध्याय जो इस समस्त संसार को सिखाएगा प्रेम ही सबसे बड़ी संपत्ति है, और इसी प्रेम को पाने के लिए संसार में सबसे बड़ा संघर्ष भी करना पड़ता है। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे, तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।
तो मैं मिलता हूँ आप लोगों को जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए राधे राधे।